हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हुए बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। और मॉर्निंग का समय है, रात भर हुई है बारिश, बिजली आई और फिर भाग गई। रात मैंने मच्छरदानी नहीं हटाई, पता नहीं कब भाग जाए। फिर रात में भाग गई 12-1 बजे। फिर बच्चों को 11:30 बजे के आसपास, हाँ, फिर बच्चों को लेके बाहर आई। फिर मच्छरदानी में लिटाए दोनों बच्चे फिर से, मतलब। और मैंने बिस्तर यहाँ से नहीं उठाया था, अंदर जो है बस रजाई रजाई लगी थी। 1-2 दिन की बारिश होती है यहाँ पे ना, सर्दी बढ़ जाती है। इधर जेठानी खड़ी थी, सास खड़ी थी, कुछ बात ही ऐसी चल रही थी। तो मैं बोल रही थी मैं नहीं कर सकती इस काम को, घर में 100 बात होती है। तो वो बोल रही थी ठीक है भाई, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। मैंने कहा जो मेरे बस के हैं वो मैं करती हूँ, बाकी आप सबकी जिम्मेदारी, आप करो या ना करो उस काम को। और अभी यहाँ पर बाबू जो है कभी पन्नी में टेडी गिरवा रहे हैं, कभी निकलवा रहे हैं, अपना खेल रहे हैं। इनके भी देखना पड़ता है क्या कर रहे क्या नहीं। एक ने बहुत भद्दा सा कमेंट किया है कि ते अपने पागल बेटे को कुछ सिखा ले। मैं शुक्र मनाओ तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं बोला, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है किसी के बच्चे को पागल बोलने का। आपके घर में भी बच्चे होंगे, अगर उन्हें कोई पागल बोल ले तो आपको कितनी तकलीफ़ होगी। तो बहन एक ही बात बोल लूँगी, मेरे मुँह से कुछ उपशब्द ना निकले। किसी के बच्चे को गलत सलत बोलना अच्छी बात नहीं है। अगर आप संस्कार नहीं बांट सकते तो गंदे शब्दों का भी उच्चारण ना करें, ठीक है? मुझे बुरा लगा बहुत, मेरे बेटे को इस तरह बोल रही हो। वो शरारती है, कुछ भी है, वो मैं संभाल रही हूँ, आप तो नहीं संभाल रही हो जो इस तरह के कमेंट्स करके उल्टा सीधा बोल रही हो। ठीक है, आगे से ऐसा कमेंट मत करना, मुझे मजबूर मत करो कुछ भी बोलने के लिए। मैं अपने बच्चों के प्रति कुछ नहीं सुनती, जैसे भी हैं मेरे बच्चे, जिस तरीके से मैं पाल रही हूँ तुम पाल लो और फिर मुझे बताओ कि कितना मुश्किल है बच्चों के साथ में जीवन काटना, पालना, उनका हर एक चीज़ करनी। बच्चों को संभालना इतना आसान नहीं है। 3.5 साल का हो गया मेरा बेटा, तब से मैं इसको संभाल रही हूँ, छोटे से ही। बहुत संघर्ष और बहुत डोब के बाद मैंने अपने बच्चों को पाला है और अभी भी पाल रही हूँ। तो बहन बस हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अब के बाद ऐसा कमेंट मत करना। किचन कितना भी साफ़ और स्लिप पर थोड़ा बहुत खिंड जाए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पूरा स्लिप साफ़ करना पड़ता है। मुझे आज थोड़ी सी अंग की पीड़ा हो रही है, बता नहीं सकती। तो मेरी बेटी मुझसे कह रही मम्मी आपको क्या हो रहा है, आपका फेस उतरा उतरा है, क्या दिक्कत हो रही है, काम करने में भी आपको दिक्कत हो रही है? मैंने कहा बेटा हो रही है कोई दिक्कत, बताऊंगी तुम्हें बाद में। हमने दिया है घिया, भाई ठंड लग रही मुझे। मैं अभी है ना डॉक्टर के यहाँ से आई हूँ, एक घिया दिया है, एक घिए के साथ में है खीरा, शाम को बनाने के लिए इनको दूंगी। जस्ट बिल्कुल अभी अभी आके खड़ी हूँ, डॉक्टर के यहाँ गई थी, सर्दी नहीं लग रही, हवा लगी गाड़ी में बहुत, तो मुझे कुछ दिक्कत हो रही है तो मैं उसकी दवाई लाई हूँ। नवरात्र से पहले ही हो रही थी, पर मैंने सोचा कि ठीक हो जाएगी, अब ज़्यादा बढ़ेगी तो अब फिलहाल अभी बिल्कुल अभी आके खड़ी हुई हूँ। उनका कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया मैंने। अब मुझे मच्छरदानी सिमनी, क्योंकि मच्छरदानी फट रही है, उसमें मच्छर बढ़ जाएगा, अपना लोअर सही करना, बर्तन वगैरह रखना, ये घर के काम। चलो स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले सारे बर्तन साफ करके गई थी, बस यहीं पे रख के चली गई थी। गोपाल जी को नुआ के पूजा में बैठा के हाथ जोड़ के, और बर्तन सिंगवाने का काम पूरा तरीके से ख़त्म भी नहीं हुआ था। हमारे घर में एक नया काम हो गया, हमारा जो है ना सिलेंडर ख़त्म हो गया है। हम सिलेंडर का वो कर रहे थे, क्योंकि पहले देखो सिलेंडर ज़रूरी है, अभी ख़त्म हो गया तो फिर रोटी कैसे बनेगी। दोपहर का आज खाना बना ही नहीं, ऐसे ही चले गए थे भूखे ही, क्योंकि सिलेंडर नहीं था। आके सिलेंडर का इंतज़ाम करती डॉक्टर ने, जो है जिस डॉक्टर ने के गई थी वो 2 बजे उठ जाती है, तो पहले उसका काम ज़रूरी था मेरे लिए। और फिर भीड़ भी रहती है तो थोड़ा सा जाना ज़रूरी था। 12 बजे गई थी, हाँ 12:30 पौने 1 लोग पहुँच गई थी, ये भी ठीक है टाइम से। मैं पहुँच गई और मैंने दिखा लिया और फिर वहाँ से मैं गैली निकल गई। बाकी कुछ भी नहीं मैंने सब्ज़ी वगैरह, बस एक लौकी खरीदा था, वो भी यहीं आके, वहाँ भी कुछ नहीं खरीदा। पहले मुझे सिलेंडर लगाना नहीं आता था, मैंने सीख लिया है। मुझे बताया है मेरी फ्रेंड ने कि ऐसे ऐसे करके सिलेंडर लग जाता है, क्यों हर बार किसी ना किसी को हाँक मारनी पड़ती थी सिलेंडर लगाने के लिए। सिलेंडर भी लाई, एक नई समस्या सामने खड़ी रहती है ख़त्म होने के बाद में, और जो खाली है उसको देना है, ये नया लगाया है, करना पड़ता है सब एडजस्ट। देखो घर है, फैमिली है, सब चलाना पड़ता है। बच्चों अभी क्या है, जहाँ मैं जाती हूँ मेरे साथ में बच्चे भी जाते हैं, इनको भी देखना पड़ता है। मुझे अकेले छोड़ के भी तो किसी के ऊपर नहीं जा सकती, साथ में लेके गई थी।
फिलहाल सिलेंडर है ना, मैं 2 बार फिट करके देखा, रेगुलेटर कहीं गलत तो नहीं लगा। अभी चेक कर लेते हैं सही लग गया या नहीं। तो खिंडे का ही मुझे दे दे, दूसरा खा ले। देखिए खुल गया, खुला नहीं। जब मैं घर से निकली थी तो खाट है ना, मैं बरामदे में क्या पकड़ में करके चली गई थी और इन पे कपड़े डाल के चली गई थी, क्योंकि कल धुले थे। एकदम से आंधी तूफान आ गया, सारे उतारने पड़े थे। अब फिलहाल जो है ना, धूप यहाँ से जा चुकी है। मैंने इधर की साइड दोनों चारपाई खड़ी कर दी है, कुछ तार पे डाल रखे, कुछ चारपाई पे डाल रखे। हवा निकल जाएगी अच्छे से इनमें। कुछ तो सूख चुके थे, बस कुछ और ही सूखने बाकी थे। दूसरी चारपाई भी खड़ी कर रखी थी, थोड़ा सा इनको है ना अलट पलट रही थी, जिससे पूरी तरीके से ये सूख जाए। और बाहर ही छोड़ के गई थी तो कोई कोई बूंद आ रही थी वहाँ पे मुजफ्फरनगर में, तो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं मतलब मेरी खाट जो है ना कपड़ों की बाहर खड़ी हुई है, और बारिश आ गई तो फिर से सारे ख़राब हो जाएंगे और चारपाई भी गिल्ली हो जाएगी। और शुक्र है ऊपर वाले का कि जो है ना बारिश नहीं आई, चारपाई गिल्ली नहीं हुई। और अभी देखो धूप कितनी प्यारी निकल रही है, मीठी मीठी धूप निकल रही है। अभी फ़िलहाल मैं बना रही हूँ थोड़ी सी चाय। तो चाय पीने के बिना तो भाई देखो मेरी, बस क्या बताऊँ, चाय ना पीऊँ तो दिन की शुरुआत नहीं होती। अब मैं थोड़ा सा काम भी करना है सिलाई का, तो चाय पी के करूँगी। अब दिन नहीं शाम हो रहा है, वैसे सुबह है और तीसरे पैर में ज़रूर चाय चाहिए। आ जाओ आप सब भी पीने के लिए। राजेश, राजेश, मैं बोलने लगी, मेरी आवाज वापस आ गई, मैं बोलने लगी, मेरी आवाज आ गई, मैं बोलने लगी। बाबा की जय हो। अभी यहाँ पर है ना, मैं अलमारी में मशीन ढक के रखती हूँ, अंदर इसको से बेड में या सेप में इसलिए नहीं रखती क्योंकि थोड़ा बहुत काम मशीन का पड़ ही जाता है। मेरा जो न्यू लोवर है वो थोड़ा सा उधड़ गया था, उसको ही मैं सही कर रही थी। उसमें सिलाई लगाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, वो जिस तरह से उस पर सिलाई लग रही है ये दिख रहा था किस तरह लगाऊंगी, पर लग गई। और अभी जो है ना हमारी जो डबल की मच्छरदानी है वो भी थोड़ी सी जगह जगह से उधड़ रही है, उसको भी सीम रही थी क्योंकि रात भर मच्छरदानी में मच्छर बढ़ गए, तो उसको चेक कर करके उसको भी सिम रही थी, कागज़ रख के सिलाई लगाई जा रही थी। आगे आप लोगों के साथ में एक बहुत अच्छा सा ब्लॉग शेयर करने वाली। मैं अंदर कपड़ों पे प्रेस कर रही थी, एक दो सामान सिंगवा रही थी। मैंने अपनी को कहा जाओ बेटा है ना बाहर, मैंने कहा बेटा जितने भी कपड़े हैं ना बाहर तुम सारे उठा के ले आओ, मौसम जो है ना फिर से ख़राब हो रहा है, कभी बारिश होनी शुरू हो जाए। जो तार पे है उनको भी तारो, कोशिश करो। ऐसे उसका हाथ नहीं जाता, मैंने कहा कोशिश करो, कोशिश करोगे तो उतार लोगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, पैदल ही निकल जाते हैं मंदिर के साइड को, जिसके पार कार नहीं होती। तो जाओ कोशिश करो, ज़रूर उतार पाओ। अभी यहाँ पर जो है ना मुझे उतारने हैं कुछ कपड़े वगैरह, पर उससे पहले है ना मैंने बाल्टी में कपड़े भिगो के रखे हुए हैं। इसमें है ना एक तो है अंदर किचन वाला छन्ना, वो तो तार पे डाल दिया मैंने। एक रुमाल पड़ा हुआ था मेरा, बाल्टी में डाल दिया, टब का पानी खिला दिया, बाल्टी में कपड़े भीग रहे हैं सरफ में। इस पर टब ढक दूंगी, पाइप इधर डाल दूंगी, एक दो बर्तन नहीं साफ़ कर लूँगी। मतलब अभी कुल मिला के मौसम का कोई भरोसा नहीं है, रात को कहीं बारिश ना हो जाए। मैंने कुछ कपड़े भिगोए थे, चादर है, 2-3 कपड़े बच्चों के, सोची थी कि धो दूंगी, पर फिर देखा मौसम ज़्यादा ख़राब है, धूप निकली हुई थी ना दिन में, तो इस वजह से मैंने भिगो के रखे हुए थे, पर ज़्यादा घटा दिखाई थी तो फिर मैंने छोड़ दिए। मैंने सोचा कि अब ना ऐसा करती हूँ, इनको है ना कल धो दूंगी। अगर उगड़े रहे तो बारिश आ गई, सारा सरफ का पानी निकल जाएगा, सारे ख़राब हो जाएंगे।
तो इनको मैंने टब से ढक के रख दिया और 2-3 बर्तन हैं ये साफ़ कर रही हूँ। शाम के खाने की भी तैयारी करनी है। छोटे मोटे काम घर में लगे रहते हैं और जैसे यहाँ बारिश हो जाती है बहुत बड़ा बड़ा घास चढ़ जाता है। फिर से हो गया है, पहले मैंने बहुत साफ़ सफाई करके रखी हुई थी, फिर से घर की हालत ख़राब हो गई है। एकदम से पूरे घर में घास ही घास चढ़ रहा है। ऐसे में सांप सलिंडे पे आने का बहुत डर लगता है, कहीं सांप वो ना निकल जाए। मुझे अपने से ज़्यादा बच्चों का डर लगा रहता है। मैंने दिन में है ना 2 पायदान भी धुले थे अपने कल, तो ये अभी तक नहीं सूखे। अगर मशीन में होते तो सूख जाते, वैसे सूखने में टाइम ले रहे हैं। थोड़े थोड़े गीले हैं, ये बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। इनको अच्छे से साफ़ करके धो के सुखाया था, अभी इनको भी अंदर ले जाऊंगी। एक थैला था वो भी यहाँ पे कान्हा जी का नेकर, सारे सामान मतलब मैंने यहाँ से उतार लिए। आप मौसम देख ही सकते हो किस तरह का हो रहा है, पता नहीं बारिश बता रखी है अभी। मैप बारिश बता रहा है और टीवी में अभी बारिश नहीं बता रहे, तो पता नहीं कभी बारिश हो जाए, रात भर में सारी मेहनत मेरी ख़राब हो जाए। और जो बर्तन वगैरह है वो सिंगवाऊँगी, साबुन वगैरह यहाँ से सब हटा दूँगी, सर्फ़ वगैरह का डिब्बा वगैरह क्यों पानी भर जाएगा, सब ख़राब हो जाएगा। एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से रखना पड़ता है, बाहर रखी हुई को पता नहीं क्या भीग जाए क्या ख़राब हो। जो कपड़े अब नहीं उतार के लाई थी उनकी तह बना के अभी रख दूँगी, जब प्रेस करनी होगी तब निकाल लूँगी। अब प्रेस नहीं कर रही हूँ, बस की नहीं है आज इतना काम, थोड़ा थोड़ा करके कर लूँगी, फिर ज़्यादा एकदम नहीं कर सकती। खाने पीने का भी देखना है, पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और अभी बच्चे जो है ना थोड़ा